जैसे ही तेज चिक्की को पीछे से हग करती है, वो पहचान जाता है कि या इट्स देयर कॉज उसकी जो स्ट्रॉबेरी की फ्रेग्रेंस थी, उससे कभी ना कभी तो वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड था। इतना ज्यादा जितना कि वो शायद अब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से है, मे बी उससे भी ज्यादा। तो या वो पहचान जाता है, पर जैसे ही उसे याद आता है कि या वो तो गुस्सा है और अब सिचुएशन क्या है, तो वो ते को हल्का सा पुश करता है, ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत हल्का सा। जैसे ही चिक्की देखो कुछ करता है, वो हल्का सा पाउट करके वहाँ बैठ जाती है। और ये चिक्की देखता जरूर है, क्योंकि या ये पाउट का तरीका था, क्योंकि देखो पता है कि जेके की वीकनेस उसका पाउट और उसकी क्यूट हरकतें हैं, जो एक बार तो वो बहुत बहुत यूज करती थी। बट क्या अभी जेके को इफेक्ट कर रही है या नहीं, हु नोस। क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए अब तुमको? तुमने मुझको बताया भी नहीं कि तुम्हारी एक बहन भी है, क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं थे। कभी तुमने जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, या मेरी फैमिली मेंबर्स कौन है? बताओ, पूछा था कभी तुमने मुझसे? तुमने मेरी लाइफ में कभी इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं, तो मैं क्या बताता। कि सैडली मुंह नीचे कर लेते हैं, क्योंकि उसे पता होता है जो भी जेके बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है। देन यार ये सच्चाई थी कि तेयोंग ने कभी जंगकुक के बारे में, जंगकुक के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कभी कोशिश की ही नहीं, क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि जंगकुक एक वेटर है और तेयोंग बहुत बहुत रिच थी, एक अमीर बाप की औलाद। बट उसे सिर्फ जंगकुक चाहिए था, उसकी फैमिली, उसका बैकग्राउंड नहीं। तो उसने कभी जाना ही नहीं कि जंगकुक कहाँ से बिलोंग करता है, या क्या क्या लाइफ है उसकी, क्या फैमिली मेंबर्स है। वो सिर्फ जंगकुक के साथ रहती थी ऑलमोस्ट ऑल टाइम, चाहे जेके एक मेंशन में रहे, चाहे एक छोटी सी हट में रहे, उसे खाना मिले ना मिले, लेकिन वो हमेशा जंगकुक के साथ खड़े रहने के लिए तैयार थी। और शायद यही चीज जेके अब मिसअंडरस्टूड कर रहा था। बट बात ये थी कि तेयोंग को सिर्फ जंगकुक चाहिए था, नो मैटर व्हाट। वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती थी, उसे सिर्फ उसका प्यार चाहिए था, उसका कोई स्टेटस या उसके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये तो इसलिए कुछ नहीं जानी, लेकिन जेके अब पूरा मिसअंडरस्टूड कर रहा था। पर गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। जंगकुक, आई एम सो सॉरी, जो मैंने अभी अभी इतना खराब बिहेव किया तुम्हारी सिस्टर के साथ, आई एम वेरी सॉरी। ये तो तुम्हारी हैबिट है तेयोंग। ऑब्वियसली तुम पहले लोगों को मिसअंडरस्टूड करती हो, उन पे डाउट करती हो, और उसके बाद उन्हीं पे टेंट्रम्स थ्रो करती हो अपने। और मैं एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता हूँ मिस्टर किम की बेटी से? जंगकुक प्लीज, प्लीज डोंट कॉल मी दैट। मैं उनसे नफरत करती हूँ, प्लीज मुझे मत बुलाओ। ओह वाओ, सडनली अपने फादर से नफरत हो गई तुमको? थे क्यों? तब तो नहीं थी ये नफरत, जब सब मुझे लेके जा रही थी पुलिस, जब एक मर्डरर बता दिया गया था मुझे, जब मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया था तुमने। तब तो बहुत प्यार करती थी ना तुम अपने फादर से, बहुत ज्यादा। तो अब हेट क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, है ना? हाउ अमेजिंग। कुकी, कुकी प्लीज ऐसे मत करो, मुझे भी समझने की कोशिश करो ना, प्लीज। मुझे मुझे भी लगा था कि शायद शायद मेरे फादर नहीं रहे, मुझे क्या पता था। प्लीज मेरी बात समझो, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी कुकी। ये रोती है और जंगकुक को टच करने की कोशिश करती है, बट वो स्टेप बैक कर लेता है। अब तुम सॉरी बोल रही हो, है ना? क्योंकि अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। अगर वो सच्चाई तुम्हें कभी पता चलती ही नहीं, तो क्या होता थे? और हाँ, ये बताओ, तुम मुझे मेरी लाइफ वापस दे सकती हो? इस सॉरी से मेरी वो जिंदगी वापस आ सकती है, वो टाइम वापस आ सकता है जो मैंने खोया। एक फकिंग माफिया बन गया हूँ मैं, तुम्हारी वजह से, और तुम्हारे फादर की वजह से, क्योंकि उनको तुम्हारे लिए एक बहुत अमीर लड़का चाहिए था, मेरे जैसा नहीं। ठीक है, बहुत हर्ट होता है, सब बोल रहा होता है, और वो तेयोंग की तरफ जा रहा होता है, जहाँ तेयोंग बहुत रो रही होती है, बहुत शेक कर रहे होते हैं। वो ते को बहुत टाइटली पकड़ता है उसकी रिस्ट से, और उसे वॉल के अगेंस्ट में पुश करता है। चिकी प्लीज मेरा हाथ। क्यों आई वापस तुम? क्यों आई वापस? जब मैंने तुम्हें जाने दिया था, छोड़ दिया था, तो क्यों आई हो वापस? फिर से मेरी फीलिंग्स के साथ खेल लेना। चिकी चिकी प्लीज प्लीज छोड़ दो, हाँ प्लीज, यू आर हर्टिंग मी। चिकी ग्रिप और टाइट कर लेता है पहले से। कोई प्लीज प्लीज। और मुझको भी तो हर्ट किया, इतना हर्ट किया तुमने, और अब तुम मेरे वापस नहीं होते? सीरियसली? कोई और फिर से किसी मर्डर का इल्जाम लगा देगा और तुम मान जाओगी, फिर से मुझे जेल भेज दोगी, क्योंकि मेरी जिंदगी तो तुम्हारे लिए एक गेम है ना? थे नो 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 कुकी नो। क्या बहुत बार मना करती है, बट जेके उसकी कुछ नहीं सुन रहा होता है, और वो बहुत क्लोज होता है उसको, उसकी ग्रिप टाइट होती है बहुत ज्यादा। एंड जेके की सारी बातें सिर्फ एक माइंड में घूमे जा रही होती है, उसका हेड बहुत स्पिन कर रहा होता है। तुम फिर वही करोगी, तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी सिर्फ एक गेम है, थे सिर्फ एक गेम। तो ऐसा नहीं है, ऐसा सच में नहीं है। ते
सुन रही हो ना मुझको? श्रुति, प्रीति क्या हुआ तुमको? उठो, उठो ना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यू क्या हुआ इनको? वो बेहोश हो गई है। शनी देखी अनकॉन्शियस बॉडी को देखती है, उसके पास जाके बैठ जाती है और जेके डॉक्टर को कॉल कर देता है। ये सडनली बेहोश कैसे हो गई? आपने इनको मारा क्या? जेके जेनी को कोई रिस्पांस नहीं देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है फ्रस्ट्रेशन में। वहाँ पे एक वॉल के पास खड़ा हो जाता है। वो तेकी अनकॉन्शियस फॉर्म को देख रहा होता है। बेशक वो तेरे से बहुत हेट करता है, बट तेको ऐसे देखना। चंको कुप्पा, आप इतना टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगी। किसको फर्क पड़ता है ठीक हो या ना हो? ऐसा भी क्या कर दिया रेयोंग तुमने कि मेरे ऊपर तुमसे इतनी नफरत करते हैं? ओ डॉक्टर, कैसी है वो? क्या हो गया था? बेहोश भी हो गई थी वो। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी और शायद वो बहुत टाइम से कुछ अच्छे से खा पी भी नहीं रही है। इस वजह से भी मैंने विटामिन के इंजेक्शन तो दिए हैं, बट मेक श्योर कि वो अच्छे से खाए पिए, हेल्दी और मेडिसिन भी लेती रहे, वरना कंडीशन और बेकार हो जाएगी। तो इससे पहले क्या खराब हो, आप ख्याल रखें। जेके हमेशा हिला देता है, डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। जानी, क्या आज रात तुम उसके साथ रुक सकती हो रूम में? मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। क्या? मैं लेकिन ओपा, ये तो आपका रूम है और आपकी ही वाइफ है ना, तो आप रुक जाओ ना। जब मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ तो चुपचाप उससे फॉलो कर ले करो जानी। मुझे उसके साथ एक रूम में एक बेड पे नहीं रहना है, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, ओके? बेटर है कि आगे से आर्ग्यू ना करो। जाकुब तो एक वहां से चला जाता है और जेनी की आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि पहली बार जाकुब ने इतना कोल्डली उससे कुछ बोला है। हमेशा जाकुब ने जेनी को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है और अब वो उस पे ऐसे चलाया है तो उसे बहुत बुरा लग रहा है और कहीं ना कहीं वो तेयोंग को भी हेट करने लग गई है। वो अंदर जाती है तेयोंग के रूम में, देखती है कि वो अनकॉन्शियस लेटी हुई है। उसे पता है कि फिलहाल तेयोंग को किसी न किसी की जरूरत है और जेनी एक बैड पर्सन तो बिल्कुल नहीं है। अप्रॉक्स 4 AM पे टेक की आंखें खुलती है। वो बहुत बार ब्लिंक करती है पहले तो, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत नम होती है लो ब्लड प्रेशर की वजह से। वो देखती है तो पूरा रूम डार्क होता है, उसको रियलाइज करने में टाइम लग जाता है कि यहाँ वो जंकुक के घर पे थी। एंड वो साइड में देखती है तो एक कोई लेटा हुआ होता है एंड ऑब्वियसली उसको लगता है कि वो जंकुक है, तो उसको टाइटली हग कर लेती है। अय्या, या लीव मी, क्या कर रही हो तुम? आई एम सो सॉरी, मुझको लगा कि जंकुक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओपा ने कहा कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती एक रूम में, तो वो गेस्ट रूम में सोने चले गए थे और क्योंकि तुम बीमार थी इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ कोई रुकना चाहिए, तो मैं फंस गई, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। अब खुद भी सो जाओ और मुझको भी सोने दो भगवान के लिए। ये कह के जेनी अपना मुंह ब्लैंकेट से कवर कर लेती है, क्योंकि इट्स लिटरली 4 AM, वो बहुत थकी हुई होती है। मैं सोच भी कैसे सकती हूँ कि जब मुझे इतना इजीली माफ कर देगा। ऑब्वियसली मैंने उसको इतना इतना हर्ट जो किया है, और अभी मैंने तो उतना 1% भी नहीं झेला जितना चाकुक ने झेला इतने टाइम से। तो ये सोचते हैं दूसरी साइड टर्नों के लिए जाती है, बट 1 घंटे तक उसको नींद नहीं आती है। वो बेड से उठ जाती है एंड डाउनस्टेयर्स जाती है। पूरी मेंशन में साइलेंस होता है, बहुत अंधेरा हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स की चिपिंग की साउंड ही आ रही होती है। तो चुपचाप बैकयार्ड में चली जाती है, वहाँ पे 1 घंटे तक बैठी रहती है, सोचती रहती है कि कैसे उसने खुद की नहीं जंकुक की भी लाइफ बर्बाद कर दी है। वही बैठी रहती है और यार उसको कोई देख रहा होता है। इट्स जंकुक ऑब्वियसली। वो भी तब से सोया नहीं है उस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि वो कैसे सो जाता। लोग उसे क्रूअल कहते तो हैं, बट वो जनरली बहुत प्यार करता था तेरे से, और अब वो तेरे को ऐसे हर्टफुल वर्ड्स कहता है, इतना बुरा बुरा सुनाता है, उसको भी हर्ट हो रहा होता है। स्टिल वो किसी को दिखाना तो चाहता ही नहीं है। सो या थोड़ी सी देर बाद तेयोंग भी अंदर वापस चली जाती है एंड जेके वो भी शावर लेने चला जाता है। थोड़ी देर में जंकुक नीचे आ जाता है रेडी होके एंड वो मेड्स को देखता है किचन के बाहर खड़ी होती हैं। वो चुपचाप से सुमन के पास जाता है एंड चिल्लाता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? सो सॉरी मास्टर, बट वो तेयोंग मैम। जेके अंदर देखता है तो वहाँ पे तेयोंग कुछ कुक तो कर रही होती है, बट पूरा किचन जो होता है वो मैस हो रखा होता है। ये इसलिए मैं तुमको पे कर रहा हूँ, इसलिए तुमको जॉब पे रख रखा है कि तुम
जंकुक चिल्ला क्यों रहे हो? इनकी कोई गलती? तुम चुप रहो। तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा? और किसने कहा कि तुम मेरे किचन में एंटर कर सकती हो? हाँ, परमिशन दी किसी ने तुम्हें? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए और जेनी के लिए कुछ बनाना चाहती थी और कुछ। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तेओ। बेटर है कि तुम बाहर ही रहो, एक आउटसाइडर हो, हमारे घर में घुसी पड़ी हो। और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मेरी वाइफ हो तो अपने ड्रीम से बाहर आ जाओ तो बेटर होगा। और तुम लोग, मैं तुम लोगों को इसलिए पे नहीं कर रहा हूँ कि तुम यहाँ बाहर आके ऐसे चुपचाप खड़े हो जाओ। जिसलिए पे कर रहा हूँ वो काम करे करो, और ये मेरे किचन में दोबारा आनी नहीं चाहिए। ये मेंशन मेरी है, समझे? और तुम लोगों को मैं पे कर रहा हूँ, तो एक आउटसाइडर की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। यू बेटर हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके? जेकी साफ ही ऑर्डर देके मेंशन से बाहर चला जाता है। टे की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। टे बहुत स्टन खड़ी होती है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि ये वही जंकुक है जिसने जिसने कभी किसी पर अपनी आवाज ही नहीं उठाई थी, और अब वो सब लोगों को ऐसे रीड कर रहा है। अब कहीं ना कहीं उसका रीजन सिर्फ टे ही है। आप लोग इसका ब्रेकफास्ट पैक कर दो, मैं उसको ऑफिस लेके आ जाऊंगी, ओके?